जो जाट महिला शक्ति संगम जाट वुमन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस आज इतिहास रच रही है, हमारे प्रगतिशील वर्तमान की, स्वर्णिम भविष्य की, गौरवशाली अतीत की। मेरे बड़े भाई अजीत साथी और इस कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी के रूप में आदरणीय श्री विकास जी सिरोई, जो चेयरमैन है राजस्थान विकास फाउंडेशन के, मैंने विनम्र निवेदन करूंगा कि जाट महिला शक्ति संगम के आयोजन को आप संबोधित करें। सम्माननीय विकास जी सिरोई। एक स्त्री के संस्कार, सम्मान और स्वाभिमान के सहारे ही एक महान संतानों को गढ़ा जाता है। ये औरतों के लिए विशेष बात है। जब तक आप अपने अधिकार और अपने निर्णयों को स्वयं नहीं लेंगी, तब तक महिला सशक्तिकरण का कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो अधिकार ऐसे होने चाहिए जिनसे किसी के दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। एक संगम 13 तारीख से प्रयाग में शुरू होने जा रहा है और एक मेरा महिला शक्ति संगम मेरे सामने मुझे दिख रहा है। स्कूल में जब हम पढ़ते थे और कोई शरारत करते थे तो हमारे को 2 लड़कियों के बीच में बैठा दिया जाता था कि अब ये शरारत नहीं करेगा। और तो कुछ समझ में आया नहीं, बोलना तो भूल गए, बस सुनना सीख गए और वो सुनना आज तक मेरे काम आ रहा है। एक प्रतिज्ञा बुलाई जाती थी वहाँ पर, लेकिन उससे एक फायदा जरूर हुआ मेरे को बच्चियों के बीच में बैठने से, उन लड़कियों के बीच में बैठने से। तब तो मैं भी बच्चा ही था। करुणा, प्रेम और सहानुभूति की भावना मेरे अंदर भर गई। एक स्कूल में प्रतिज्ञा कराई जाती थी, हम सब भारतीय हैं, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो एक दिन जो लड़की मेरे पास बैठी थी वो मेरे को बोली, अरे विकास, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है, सारे भाई बहन कैसे हो गए? कोई तो पापा है, कोई मम्मी है, और जहाँ मेरी शादी होगी वो तो मेरा पति होगा। तो ये सोच उस बच्ची में, उस समय लड़की में थी। तो यार ये बात, मैंने कहा ये बात तो मेरे लिए भी सही है कि भाई मेरी जिससे शादी होगी तो वो बहन कैसे होगी। तो इसी प्रतिज्ञा को मैं आगे बढ़ाते हुए कि समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, उस एक को छोड़कर मेरी सभी बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, सभी भाइयों का, सभी साथियों बड़ों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और वो एक जो अभी यहाँ स्टेज पे मेरे साथ खड़ी थी, उनका भी नमस्कार करता हूँ और सम्मान करता हूँ। ये सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप लोग बड़े बड़े पदों के ऊपर है, ये सम्मान इसलिए है क्योंकि आप नारी जाति से हैं। ये सम्मान आपको इसलिए मिलना चाहिए कि जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर कदम कदम पर इतनी शारीरिक तकलीफ़ों और इतनी शारीरिक बदलावों के बाद में, जो कि बहुत पीड़ादायक होते हैं, उसके बावजूद भी अपने परिवार को, समाज को आप एकता के सूत्र में बांधती हैं। ये नारी जाति की शक्ति है। स्त्री बहुत शक्तिशाली होती है। इस दुनिया में स्त्री से शक्तिशाली कुछ नहीं होता, लेकिन वो कोमल होती है, उतनी ही मजबूत होती है। जैसे पानी, मैं इस पानी को स्त्री की ही संज्ञा देता हूँ। वो शीतलता भी देता है और आप उसको किसी भी तरीके से, आपके शरीर को प्यास भी वही बुझाता है, आपके लिए जीवन को दाहिने का काम भी वही करता है। लेकिन उस पानी को आप कभी तोड़ नहीं सकते, ऐसे ही आप किसी स्त्री को नहीं तोड़ सकते। वो पानी जब पूरे वेग के साथ आता है तो संसार में उसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। जीवन को, नए जीवन को जन्म देना संसार का सबसे कठिन कार्य है और वो काम मेरी महिला शक्ति करती है। स्त्री को मैं एक नदी का रूप देता हूँ। वो जाके समुद्र में मिल जाती है, अपना सर्वस्व समुद्र को निछावर कर देती है। लेकिन समुद्र कभी भी अपना सर्वस्व निछावर नहीं करता है। नदी जाके जब समुद्र में मिलती है तो चाहे उसको खारा पानी क्यों नहीं बर्दाश्त करना पड़े। इसीलिए हमारे समाज की स्त्री अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन खपा देती है। लेकिन उसको वो समाज के अंदर वो बच्चों से और परिवार से वो सम्मान नहीं मिल पाता है जिसकी वो हकदार होती है। ये अब स्थिति बदलती जा रही है, महिलाएं थोड़ा आगे बढ़ रही हैं, शक्तिशाली होती जा रही हैं। ये पुरुष समाज के लिए थोड़ा घातक तो हो सकता है, लेकिन हम पुरुष समाज को इसको मन से स्वीकार करना पड़ेगा। माइथोलॉजी के हिसाब से या अपने पौराणिक अपन कहानियाँ पढ़ते हैं तो कुछ महिलाओं के कैरेक्टर इतने मजबूत हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ कैरेक्टर हैं कुंती, द्रौपदी, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, गांधारी और शबरी। शबरी तो एक माँ का रूप है। उसने तो अपने राम को बोर खिलाने के लिए झूठे बेर खिलाए थे। वो एक प्यार है। हर घर में वो शबरी मौजूद है हमारे माँ के रूप में। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बच्चा अच्छा है, बुरा है, लायक है, नालायक है। वो तो अपना प्रेम अपने बच्चों पर डालती रहती है। शबरी का रूप है हमारी माँ। उस माँ के लिए भी मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, कई दुखों के पहाड़ तुझ पर टूटते देखे है माँ,
कई दुखों के पहाड़ तुझ पर टूटते देखे माँ, पर तुझे कभी टूटते नहीं देखा माँ। जीवन में दूसरा जो करैक्टर आता है वो आता है द्रौपदी का। आप अगर द्रौपदी को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसको बदनाम किया गया कि साहब इसके बोलने की वजह से, इसके बदतमीजी को अंधे का बेटा अंधा कहने की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं था। एक स्त्री जिसने 5 पतियों के साथ निभाया, 5 को एक जैसा लेकर के चली। आप कल्पना करो अगर 5 पांडवों की अलग अलग पत्नियां होती तो घर में महाभारत हो जाती। उस महाभारत को क्या खाक जीतते क्या? वो तो 5 लड़ा देती। उस स्त्री की इतनी बड़ी महानता है, इतना बड़ी महानता है कि उस आदमी ने, उस स्त्री ने 5 के 5 पांडवों को एक डोर में, एक सूत्र में बांधे रखा। और उसका ही कारण रहा कि वो उस युद्ध को जीत गए। और उसी द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो कोई 5 पति भी एक कोने में खड़े होकर उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। उस समय उसके बाल सखा श्री कृष्ण ने उसकी मदद करी। भगवान श्री कृष्ण उसकी मदद को आए और उस समय वो उस चीज से बच गए। लेकिन आज भी कोई कृष्ण बचाने नहीं आता है। आज हमारे समाज में इतनी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, बलात्कार की शिकार होती हैं, तेजाब के शिकार होती हैं। कोई कृष्ण बचाने ना आया है, अब ना इस कलयुग में आएगा। अब अपनी बच्चियों को कोई बलात्कार होता है, कोई तकलीफ आती है, तो समाज का कोई भी आदमी उसकी मदद को नहीं आता है, ना उसकी इस तकलीफ को पहचानता है। क्या कहेंगे? ये बीजेपी की है, ये तो कांग्रेस की है, पुराने राज में भी तो ऐसा हुआ था, ये तो मणिपुर की है, ये तो मोमडन की है। अरे समाज धर्म कुछ भी हो, स्त्री तो स्त्री है। उसके दुख को, उसके दर्द को महसूस करो, उसके साथ खड़े हो। ये कल्पना करो कि हमारी बच्ची, हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ अगर कैसा हो तो हम किस तकलीफ में गुजरेंगे। इसलिए दुशासनों का इंतजार मत करो। और सबसे बड़ा एक कैरेक्टर जो आता है पौराणिक कथाओं में, वो आता है अहिल्या। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी। अपने पूरे संस्कार समाज के साथ उसने अपने पति का हमेशा मदद करी, समाज का कल्याण किया। लेकिन उसके रूप और सौंदर्य को देखकर जब इंद्र उसके आश्रम में आया तो वह मोहित हो गया। और इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धर करके उसके साथ गलत कलंकित करा और ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। जब उसने विरोध करा अहिल्या ने, तो उसने एक विरोध करा तो उसने ये कहते हुए वो इंद्र बाहर निकल गया। कैसा? पहले तो बुला लेती है और फिर नाटक करती है। यही स्त्री के साथ हो रहा है। कोई स्त्री कितनी भी अच्छी हो, लेकिन समाज के बहुत सारे दुशासन ऐसे हैं जो उनको बदनाम करने के लिए कह देते जी वो तो ऐसी है। इस तरफ अपने को नहीं जाना है। अहिल्या पत्थर की बन गई। पत्थर की क्यों बन गई? पत्थर की ऐसे नहीं बन गई कि वो कोई पत्थर की को शिला बन गई। वो पत्थर की तरह हो गई। जब उसके इंद्र के सामने, जब उसके आश्रम का कोई आदमी नहीं बोला, उसका पति ऋषि गौतम भी नहीं बोला, तो वो पत्थर की बन गई। उसने सबको त्याग कर दिया कि आप सब चले जाओ, और एक कोने में जाके अपने बच्चे को लेकर के अपना जीवन यापन करने लगी। पत्थर के समान उसका दिल हो गया। ये नहीं, उसके बाद राम आए। राम को जब इस घटना का पता लगा कि साहब अहिल्या पत्थर की है और उसका कारण इंद्र है, तो उन्होंने आश्चर्य को सबको समझाया कि तुमने गलत काम किया है। वो इंद्र गए राम उसके सजा देने के लिए, और उसके बाद अहिल्या के पास वो गए। अहिल्या को जाके समझाया कि माँ तेरी गलती नहीं है, ये समाज की, इस कानून की गलती है जिसके कारण आज आपको पत्थर होना पड़ा है। और राम के स्पर्श से नहीं, राम की बातों से, राम ने जब उनको उस संकट से निकाला तो अहिल्या पत्थर की नहीं बनी। मैं मेरे सभी भाइयों को, जो भाई हैं, जो किसी के पति हैं, जो किसी के पिता हैं, अपनी बेटी के, अपनी पत्नी के, अपने भाई के राम के रूप में बनो, ताकि किसी स्त्री को अहिल्या बनना नहीं पड़े, किसी स्त्री को शिला नहीं बनना पड़े। हम पुरुषों ने आपके साथ अच्छा करा, बुरा करा, इस बात को भूल जाइए। इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि अच्छा और आपका साथ भी राम ने दिया, आपका साथ भी कृष्ण ने दिया, और आपका साथ भी राजा राम मोहन राय ने दिया। एक व्यंग में आपको कसता हूं, शक्तिशाली बनो, लेकिन इतनी शक्तिशाली भी मत बनो कि साहब जब आप घर पे आओ तो सिगरेट का पैकेट आपकी जेब में हो। इतनी शक्तिशाली भी मत बनो कि आप घर आओ तो नशा करके आओ, और इतनी शाली भी मत बनो कि जब अगली बार मैं भाषण देने आऊं तो मेरे को घूंघट में से भाषण देना पड़े। और इतनी भी शक्तिशाली मत बनो कि साहब मेरे बेटों के लिए मुझे दहेज की व्यवस्था करनी पड़े। कंधे से कंधा मिला के चलना है। नारी को पूजने की बात नहीं करनी है, नारी को साथ लेके चलने की बात करनी है। आज संसार की जितनी भी यहाँ बड़ी बड़ी महिलाएं बैठी हैं, जो बड़े बड़े पदों पे हैं, मेरे ही समाज की, मेरे ही प्रदेश की बहुत सारी लड़कियों की निगाहें आप पर हैं, और उनको, आपको अपने पद को बदलना होगा। आपका जो पद है वो पद तो रही है, लेकिन एक लुहार, माफ करना, एक लुहारन का पद आपको लेना पड़ेगा, जो समाज की बच्चियों की उन बेड़ियों को काट सके जो उनको आगे बढ़ने से रोकती है। राम राम, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद।